हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। एंड वैसे तो देखा गया अभी दुनिया में इसी चीज़ की चर्चा हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब ये दोस्तों एक रिपोर्ट हमारे सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड रिपोर्ट का टॉपिक भी क्या है आप सभी लोगों को पता ही है कि ट्रम्प के टैरिफ के चलते, ठीक है, अभी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, वापस रिव्यू किया जा रहा है अलग अलग कंपनीज, अलग अलग बिजनेसेस को। हम तो बात करेंगे हमारे इंडिया के बारे में। टॉपिक यहाँ पे होने वाला है दोस्तों कि ऐसे कौन से कंपनीज है, ऐसे कौन से बिजनेसेस है जो कि ट्रम्प कुछ भी कर ले, ठीक है, उनको टैरिफ लगाना है लगाए, ना लगाना है ना लगाए, 100 का 200 करे, 200 का 250 करे, कुछ भी करे, बट ऐसे कौन से बिजनेसेस है, ठीक है, एंड इंडियन कंपनीज के हिसाब से हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब लॉजिक बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि ऐसी ये कंपनियां जो इस प्रकार का बिजनेस करती है जिनकी कमाई इंडिया से ही होती है। एटलीस्ट हम कह सकते हैं 90% जो उनका बिजनेस का कमाई होता है वो इंडिया से होता है। 10% बाहर से होता होगा, उसमें से अमेरिका का भी कितना कंट्रीब्यूशन होगा, काफ़ी निग्लिजिबल। इससे रिलेटेड हमारे सामने रिपोर्ट आती हुई देखने को मिली। और रिपोर्ट किसकी है दोस्तों? गोल्डमैन सैच की ये रिपोर्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। जैसे कि आपको पता ही है, इसके पहले भी गोल्डमैन सैच ने बहुत सारे रिपोर्ट्स के जरिए कंपनीज बिजनेसेस से रिलेटेड बातें सामने रखी थी, लार्ज कैप को लेकर, मिड कैप को लेकर, स्मॉल कैप को लेकर। फिर उसके बाद उन्होंने अपना ही डेटा रिवाइज यहाँ पे किया है कि उनमें से ही कौन सी ऐसी कंपनियाँ हैं जिनको इस चीज़ के चलते कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप भी चाहो तो इन चीज़ों को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि स्टार्ट करेंगे अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड आप सभी लोगों को पता ही है, हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है। हेवी व्हीकल्स में कंपनी काम करती है, बड़े बड़े ट्रक, ठीक है। देन उसी के साथ साथ कंस्ट्रक्शन में जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं, सीमेंट मिक्सर की अगर बात कर ले, सिर्फ उतना ही नहीं, डिफेंस में भी अगर हम लोग देखें तो अशोक लेलैंड के बहुत बड़े बड़े व्हीकल्स जो होते हैं वो इस्तेमाल यहाँ पे किए जाते हैं, ठीक है। गोल्डमैन सैच का यही कहना है कि ट्रम्प का टैरिफ का कोई भी चीज़ यहाँ पे चलती रहे, अशोक लेलैंड को कोई खास यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनका मैक्सिमम बिजनेस एंड जो क्लाइंट है वो इंडिया से ही है, ठीक है। कंपनी की बात कर ले, शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो क्या चल रहा है। प्रमोटर 51% से ऊपर है, एफ के पास 24 है, डी के पास 13.5 के आसपास है, एंड पब्लिक के पास 10.77 है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यस, प्रमोटर प्लेजिंग की प्रमोटर ने 51.52% के शेयर है, बट उसमें से आप कह सकते हो मोर देन 40% शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं, ठीक है। एंड ये गिरवी लगातार बढ़ते जा रहा है, तो इस पॉइंट को भी नोट करना है। मतलब एक टाइम पे 22.10% की गिरवी परसेंटेज थी, फिर 27 हुआ, फिर 30 हुआ, एंड राइट नाउ 41.15। तो इसीलिए मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखा रहा हूँ। ये तो एक बेसिक चीज़ होती है, आप किसी भी कंपनी को स्टडी करोगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेना होता है, एंड उसी के साथ साथ पीपी भी देखना होता है। पीपी मतलब प्रमोटर प्लेजिंग, ठीक है। ज़्यादा प्रमोटर प्लेजिंग मतलब रिस्क ज़्यादा होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी बर्बाद हो गई, खत्म हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है। रिस्क ज़्यादा होती है कि हाँ भाई, कल अगर जाके रीपेमेंट करने में दिक्कत आ गई तो सामने वाले के पास इतना ज़्यादा स्टेक है उस कंपनी के प्रमोटर का कि वो चाहे तो ओपन मार्केट में बेच के अपना पैसे को रिकवर कर सके, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। एंड यूजुअली मार्केट में देखा भी गया है कि जब मार्केट गिर भी जाता है, कमज़ोरी देखने को मिल जाती है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा और प्लेजिंग परसेंटेज हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है। एनीवेज, बट अशोक लेलैंड एक ऐसी कंपनी है जो कि गोल्डमैन सैच ने भी यहाँ पे बताया जिनका मैक्सिमम बिजनेस इंडिया से रहता है, तो टैरिफ के चलते इनको टेंशन नहीं है। देन अगर हम लोग बात करें अपोलो हॉस्पिटल भी काफ़ी बड़ी कंपनी, आपको पता है 1983 में यहाँ पे स्टार्ट होते हुए देखने को मिली थी। अब इनका एक जो डिवीजन है वो हम लोग को अलग भी होते हुए देखने को मिलने वाला है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो प्रमोटर के पास कितना है, 29 है। देन आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूशंस इसमें काफ़ी ज़्यादा रुचि रख रहे हैं, एंड पब्लिक देख सकते हैं काफ़ी कम है। चाहो तो पीडीएफ भी बोल सकते हो, ठीक है। पीडीएफ मतलब क्या कि भाई प्रमोटर, एफआईएस एंड डीएस, इनके पास ज़्यादा स्टेक जिन भी कंपनीज का होता है वो इंटरेस्टिंग कंपनी होती है, आप ज़रूर उनको स्टडी कर सकते हो। एक कॉमन सेंस वाली बात है भाई कि जो लीस्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो हमेशा पब्लिक के पास होती है, ठीक है। एंड कभी भी ऐसा देखा गया है कि जहाँ पे भी पब्लिक की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा है, 70%, 75%, 80%, वो बर्बाद कंपनी होती है, वहाँ पे आपको पीडीएफ देखने को नहीं मिलेगा। एंड जहाँ पे पीडीएफ के पास ज़्यादा स्टेक रहता है, उस प्रकार के कंपनीज को स्टडी करना एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे बन जाता है। ऐसी कोई बात नहीं कि उन कंपनीज में कुछ हो नहीं सकता करके, बट आप एवरेज निकालने जाओगे तो ऐसे कंपनीज में आपको काफ़ी रेयरली कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती हुई देखने को मिल जाती है। तो आप यहाँ पे भी चेक करोगे पीडीएफ में प्रमोटर के पास 29, एफआईएस के पास कितना है और डीएस के पास कितना है। एंड शेयर होल्डिंग प्लेजिंग की बात करें तो उसमें आप देख सकते हैं प्रमोटर का जो प्लेजिंग है वो छूट गया भाई, 0 हो गया।
अगर किसी ने अपोलो हॉस्पिटल को बहुत पहले से स्टडी किया होगा तो उनको पता होगा कि एक ज़माने में अपोलो हॉस्पिटल के प्रमोटर का जो स्टेक था वो 60% तक प्लेज था। कितना? 60%। यस, अगेन कह रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी बर्बाद हो गई, नहीं, अच्छा बिजनेस किया, धीमे धीमे करके स्टेक कम किया, 55% लाया, देन 50 लाया, देन 40 लाया, ऐसा करते 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 जून में 16 था, सितंबर में देन उसके बाद 13 हो गया, देन आप देख सकते 13 ऐसा, एंड राइट नाउ 0। ठीक है, सो ये भी चीज़ आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें अल्ट्राटेक सीमेंट, यस, गोल्डमैन सैच्स ने यही बताया कि अल्ट्राटेक सीमेंट अगर आप देखोगे इनके जितने भी बिजनेस है, नॉर्थ में रहेगा, वेस्ट में रहेगा, सेंट्रल रहेगा, साउथ रहेगा, बट सब अगर आप देखोगे तो क्या नजर आएगा? इंडिया, इंडिया, इंडिया और इंडिया। ठीक है, सो ट्रम्प कुछ भी कर ले यहाँ पे टैरिफ को लेकर, तो इस कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, ये अपने हिसाब से काम यहाँ पे करती रहेगी। ठीक है, इस कंपनी का भी शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप चेक करोगे, बिरला ग्रुप की कंपनी है, ठीक है, 59.23, FS 15, DIS की बात करें 16-17%, एंड पब्लिक की बात करें तो 8.5% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो ये भी आप चाहो तो PDF जैसी कंपनी कह सकते हो, मतलब लेस देन 10% पब्लिक के पास है, बाकी PDF ही लेकर यहाँ पे बैठे हुए। नो डाउट ये लार्ज कैप कंपनी है, धीमे धीमे ही इनका एक एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। एंड गिरवी कितना है? तो गिरवी कुछ भी नहीं है। ठीक है, बिरला ग्रुप की कंपनी है। ठीक है, काफ़ी रेयर चीज़ें हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिल जाती है कि कोई गिरवी रखता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो फाइनेंस, यस, गोल्डमैन सैच्स ने बताया कि फाइनेंस ये एक सबसे क्रीम सेक्टर है, जितना हो सके इसको आप स्टार लगा सकते हो। उन्होंने बोला है कि बाकी सेक्टर चलो छोड़ दो एक सेकंड के लिए, बट फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर है पूरा का पूरा ये डोमेस्टिक लेवल पे ही चलता है। ठीक है, सो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई टैरिफ विरिफ क्या यहाँ पे रहता है, इंडिया में ही लोग लोन लेंगे, इंडिया में ही चुकाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते फाइनेंस से रिलेटेड कंपनीज को आप स्टडी कर सकते हैं, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, देन श्रीराम फाइनेंस। ये मेरा कहना नहीं है भाई, ये गोल्डमैन सैच्स ने ये बातें बताई है, वो जस्ट मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे फिनिक्स मिल, यस दोस्तों, फिनिक्स मिल्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, काफ़ी कम लोगों को पता है इस कंपनी के बारे में। ये जो कंपनी है आप लोगों को मतलब किस में एंगेज्ड, मतलब काम क्या करती है? ऑपरेटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ मॉल्स, यस, उसी के साथ साथ कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी एंड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, होटल बिजनेस में भी है। ठीक है, बट इस कंपनी की अगर मैं पहचान की बात कर लूँ ना दोस्तों, पहचान, तो इंडिया का मतलब लीडिंग रिटेल मॉल डेवलपर है। यस, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि देश में सबसे बड़ा बिल्डर कौन है, ठीक है, रियल एस्टेट डेवलपर कौन है, तो अभी DLF का नाम सामने आता है। सो वैसे इंडिया में हमारे इधर बहुत सारे मॉल्स भी होते हैं ना, बड़े बड़े 5 स्टार मॉल्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो इसमें आप लोगों को ही फिनिक्स मॉल्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, ये इन्हीं के हम लोग को देखने को मिल जाते हैं जो रिटेल मॉल रहते हैं। सो ये जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, एंड यहाँ पे आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, प्योर PDF, पब्लिक देखो लेस देन 4%, बाकी सब प्रमोटर FIS DIS के पास ही माल देखने को मिल जाएगा। काफ़ी कम लोग पढ़ते हैं इस प्रकार की कंपनीज को। ठीक है, रिस्क तो भाई मार्केट में कदम रखा है तो रिस्क तो रहेगा ही। प्रमोटर होल्डिंग प्लेजिंग कितना है? 0 हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो गोल्डमैन सैच्स ने इस कंपनी के बारे में भी बातचीत यहाँ पे की है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे हैवेल्स, ठीक है, वायरिंग वाली कंपनी, केबलिंग वाली कंपनी, आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, और क्या ही बताए इसके बारे में, तो इसका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। कितना चल रहा है? 59% के आसपास, FIS 21.59, DIS 13.18 एंड पब्लिक 5.62। तो ये भी PDF जैसा ही है कि ज़्यादा पब्लिक इसमें, ये जितने भी कंपनीज हैं इनमें ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्टेड होती है नहीं। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें देखने को मिल जाते हैं, एंड कोई भी शेयर हम लोग को गिरवी देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो टाइटन कंपनी, यस, टाइटन कंपनी की बात कर ले, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं, आपको पता है ज्वेलरी में भी है, आई केयर में भी है, घड़ी वॉचेस जो रहते हैं सोनाटा, फास्ट ट्रैक, ठीक है, टाइटन, ये इन्हीं के ब्रांड्स देखने को मिल जाते हैं। कैरेटलेन जो हाल ही में इन्होंने एक्वायर यहाँ पे किया था, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से अभी वो एक्सपांड भी यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, सो टाइटन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ज्वेलरी में तो अच्छा काम करता ही है, एंड इनका 95% बिजनेस इंडिया में ही है। आउट ऑफ इंडिया भाई थोड़ा छोटा मोटा बिजनेस है, उससे इतना कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, इसीलिए ट्रम्प कुछ भी कर ले, टाइटन अपने मस्ती में ही यहाँ पे अच्छी तरीके से बिजनेस करता रहेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो आपको पता ही है 50% से आधा ही रहेगा भाई। टाटा ग्रुप की कंपनी है, टाटा अपने पास ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोलिंग स्टेक रखता है। FIS की बात करें 17.5, DIS की बात करें तो 12.5, पब्लिक की बात करें तो 16.5 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली, एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न गिरवी क्या ही बोले, 0 ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, अगेन यहाँ पे बता रहा हूँ, गोल्डमैन सैच्स ने ये रिपोर्ट यहाँ पे निकाली थी। ठीक है, फिलहाल हर जगह पे दुनिया में यही चल रहा है कि ये जो ट्रम्प टैरिफ की जो पागलपंथी यहाँ पे चल रही है, इस चीज़ के चलते अब कौन सी ऐसी कंपनियाँ हैं, ठीक है, जो कि थोड़ा सा टेंशन फ्री रहेगी। देखिए मार्केट में जब भी रिएक्शन होता है तो
रिएक्शन तो हर किसी के ऊपर ही आएगा, ठीक है, बट बाद में जब रिकवरी का टाइम आता है, ठीक है, या फिर कमबैक करने का टाइम आता है, तो इस प्रकार के कंपनीज में कमबैक के चांसेस ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि इनके नंबर्स खराब होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जो बिजनेस है वो कहाँ पे है, विद इन इंडिया ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, और ये इंडिया से ही ज़्यादा यहाँ पे कमाते हैं, ठीक है, एंड इनके अर्निंग्स बिर्निंग्स सब कुछ इंडिया से ही चलता है, ठीक है, और इतने ही कंपनीज नहीं, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है। ये तो गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट निकाली है, ऐसे तो आप पढ़ने जाओगे तो आपको कितने मल्टीपल कंपनीज देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप भी मल्टीपल कंपनीज को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।